पहली पहली सीडी जो थी, हाँ जी, वो थी कि पैसा बड़ा या प्यार। एक्सक्यूज मी, प्यार बड़ा, एक्सक्यूज मी, प्यार जी, बड़ा जी। पैसा। इन कार्डों में मेरे लिए भी कोई सवाल लिखे हैं कि सारा कुछ उन्होंने पूछना, मैं फिर चला जाना वहाँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप चले जाइएगा, थोड़ी देर तक चले भी जाएं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी आवाज बड़ी अगर प्यारी आप है। इसरार कर रहे हैं तो मैं बैठा हूँ। रुकें, आप देखें अपन आप तक आ रहे हैं, हमें अभी हम पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, जब इंडिया आएंगे तो फिर आपकी बारी आएगी। नहीं, आपसे अपन गाना आपने भी खुद नाम सुनेंगे। रखा था या घर वालों ने रखा था? अपुन शर्मा जी, अपन शर्मा। अपुन शर्मा, आप अपुन जरा शर्मा मेरे से है। ख्याल से बात करें, मैं एक नया शो बनाने जा रहा हूँ, अच्छा, आपको काम की जरूरत पड़ सकती है मुझे। और ये कोई भी शर्मा शो नसीम विकी के बगैर नहीं बनता, आपको पता हाँ। है? ये तो है। ये ज़हन में रखिएगा आप। और Security- मेरे बगैर जो बनाएगा उसे शर्म आपको आनी नसीम चाहिए। विकी की जरूरत पड़नी पड़नी अपने नए शो में। आप किसकी बात कर रहे हैं? अजीम विकी की? यार प्लीज, अच्छा, नसीम विकी। नसीम विकी साहब की बात। पैसा बड़ा या प्यार? प्यार बड़ा या पैसा, प्यार पंजाबी में बड़ा, नाम था। प्यार बड़ा या पैसा? पैसा। तो ये 2-3 दहाइयां इस फील्ड में गुजार के किस नतीजे पे पहुंचे हैं, प्यार बड़ा या पैसा? बड़ा तो मतलब अपना प्यार ही होता है, लेकिन आज गल्लां ही बनी है। गल्लां ही बड़ियां ने, है ना? गल्लां ही बड़ियां ने। गल दूसरी है। गल दूसरी है, पैसा ही बड़ा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब फिर कुछ, प्यार भी है, प्यार भी है, सारा कुछ बल्कि है। 3-4 प्यार ने पड़ा। फिर जिन्हें मर्जी प्यार कर लो तुम। वो क्या ना, मैं इस ड्रामे में बात करता हूँ ना कि बंदा अमीर हो और औरत खूबसूरत हो, फिर इश्क होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा जी, बुशरा, मैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ जी, नसीम विकी बताइए। साहब के साथ। ये जो बॉलीवुड का इनका सफ़र शुरू हुआ, और बॉलीवुड में वो कोई भी जाता था पहले, अगर मोहम्मद अली साहब फिल्म करने गए हैं क्लर्क, तो जब फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई है तो उनका काम ही नहीं होता था। अगर मोहम्मद राना वहां पे काम करने गया, जब फिल्म रिलीज हुई है तो वो किया हुआ काम भी नजर नहीं आता था। बिल्कुल, ये वाहिद बिल्कुल, आपने एक, सही बात और point जब out भी की। हमारा कोई आर्टिस्ट जाता था तो हमें पहले से एक बीइंग ए मीडिया एक घबराहट होती थी कि यार इन्हें हाथ हो जाना। लेकिन नसीम विकी साहब जो है ना, वहां से जीत के आए, पहले विनर थे ये वहां के किसी भी फनून लतीफा के कंपटीशन के, और ये गालबन इंडियन आइडल था, नहीं, लाफ इंडिया लाफ था। लाफ इंडिया लाफ। अपना लोहा मनवाया इंडिया में भी। लाफ इंडिया लाफ में अब विन किए थे, विन किया था। और तमाम जो इंडियन कॉमेडियन उनको चित किया। अब ये सिलसिला शुरू होता है, और उसके बाद वहाँ पे कपिल शर्मा दरियाफ्त होते हैं। कपिल शर्मा, विकी भाई को शायद याद होगा कि उमर शरीफ साहब उसके जज थे, अमानुल्लाह साहब उस शो में मौजूद थे, उनका बेटा अमानत भी मौजूद था स्टूडियो में। मैं उस फाइनल को कवर करने गया था पाकिस्तान से, मैं स्टार प्लस स्टूडियो में मौजूद था उस वक्त। तो उसके बाद कपिल शर्मा ने शो करने का जब फैसला किया, उसे साइन किया गया, तो शो कैसे शुरू हुआ, आपका उसमें क्या रोल था, आपसे किस तरह रब्ता किया गया, और वो शो किस तरह आपने स्टार्ट किया, कपिल शर्मा शो? मैं उससे पहले एक शो जो था ना हमारा, जब मैं स्टार प्लस का वो जो शो था लाफ इंडिया लाफ, लाइफ ओके के नाम से उन्होंने फिर चैनल को शुरू किया था। ठीक है। उसके वजह इसको विन किया, फिर उसके बाद मेरी जो थी उनके साथ एग्रीमेंट हो गया था स्टार प्लस के वो साथ। इनाम कितना था जो आप 10 लाख का था उस वक्त का। ये किस सन की बात है? ये तकरीबन है 2009 की। 10 लाख इंडियन, 10 लाख इंडिया, साढ़े कितने बनते? अच्छी वैल्यू थी तब तो INR 50 की। के करीब बन जाता। मुझसे पूछा तो उन्होंने, कितने? देर भी तो कितनी होगी ना। अच्छा। उनते उधर अपने होर पै गए। जी जी, अपन शर्मा कुछ कहना चाहते हैं। पता नहीं है, मेरी भी गल सुनो यार। जी बताइए प्लीज। मैं आप देखिए ना, क्रेडिट नहीं दे रहे तो मुझे बोलना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या देना चाहिए भाईजान को, तो फिर मैंने उनको कहा कि तकरीबन 10 लाख। यानी आपको पूछ के उन्होंने दिए नसीम विकी जी। साहब। उस वक्त आप खुद स्ट्रगल में थे। अभी आप मुझे मिलने के लिए आए तो थे। अभी तक नहीं है। उस वक्त जब मैं मुकाबला लड़ने गया था ना, तो मुझे मिलने के लिए आए थे। वहाँ पर सरदार कमाल भी थे, अब्बास राई था, मेरे गुआ भी मर गए ने। और कराची से वो रऊफ लाला वगैरह भी थे ना? नहीं, वो नहीं थे, वो इसमें इस नहीं शो थे। में नहीं थे। इस शो के अंदर वो बदर खान था उनके साथ जोड़ी में, सरदार भाई के साथ, और साथ अब्बास राई को मैंने वैसे ही साथ लेकर गया था स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। तो उस वक्त जब हम कर रहे थे, और इनके बाल भी पूरे नहीं थे, याद है आपको? हाँ, बाल भी पूरे बाल नहीं बाद थे। में लगे थे। सर तुसी ना मेरा बाल प्रॉपर बाद में तारफ लगे कराओ कि अपुन शर्मा और यार आपकी कोई आम बंदा नहीं आपकी है। बहुत हालत खराब थी तब, मैंने खुद देखा हुआ अपनी आंखों से जब आप जीते सर थे। की मेरे जो वैगन वजी सी, मैं किसी ट्रक ਦੇ ਥੱਲੇ आ गया, रेल ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ मैंने खराब जो ਸੀ। पहला जुमला ਨਾ पूछा ना, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੈਗਨ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुक है, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾईजान। सर आपने मुझे बुलाया था कि आपने नया शो शुरू करना है, तो मैं आपकी ना लेकिन वो नसीम तो विकी साहब आप से शुरू नहीं मुलाकात कर रहे, करवाता हूं। कोई और भी नया शो। तो मैं ही शुरू कर रहा हूँ ना, इन्होंने मुझे कहा था कि आए मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा, तो नया शो शुरू करने में ये मेरी मदद करेंगे। अच्छा, जो आप शो शुरू कर रहे हैं ना, उसमें छापा पड़ने का बहुत खतरा है। आपने कहना शो करते हो तो पढ़िया जाना। तो जो पहला जुमला था ना कपिल शर्मा का, जो पहला जुमला था जब वो विन किया, तो वो रोता हुआ जब यूं आया, तो हम मीडिया वाले गए, हाँ, मैंने बिल्कुल उनसे ऐसे। पूछा कि मैंने कहा
तो मुझे उसने बताया कि उसने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली दफा मुंबई देखा है, ऐसा ही यानी कि जो हालात थे कपिल शर्मा के वो ये थे। ऐसा ही। अच्छा, अब आपको कहा गया कि शो बनाना है। उससे पहले जब हम बॉम्बे पैराडाइज एक बिल्डिंग थी जहाँ पर हम लोग रह रहे थे, तो वहाँ पर कपल आते हैं, तो आके मुझे नीचे से एक बंदा कहता है जी कपिल शर्मा आपको मिलने के लिए आया है। तो उस वक्त वो अपना जो कर रहे थे वो अपना नौटंकी कर रहे थे दूसरे चैनल पे। तो मैंने उनको ऊपर बुलाया, तो मेरे पास आया, तो आके कहता भाजी थोड़े दर्शन करना आया तो तुम वेखना से आया। और उस वक्त आप तो छाए हुए थे वहाँ पे, उस वक्त हम चल रहा था चैलेंज भी लेकिन था। उसमें मतलब उसका ये बात बड़ी है कि वो बड़ा बादब कपिल शर्मा, और उसको मतलब रिस्पेक्ट के लिए आया ना जी, मिलने के लिए, वरना उसको क्या ज़रूरत थी कि हमें देखने के लिए आता, हमें मिलने के लिए आता, मिलने के लिए आया। फिर उसके बाद कह रहा है जी मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद मुझे कहते हैं जी कल का या परसों का प्रोग्राम बनाया, हम खाना खाते हैं कई बार। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपके सारे ड्रामे देखे हैं। तो देखो देखा तो उन्होंने कॉमेडी को मतलब पाकिस्तान की हो ना, जो अपना थिएटर की होती थी, तो उसी को देख के उन्होंने भी इंस्पिरेशन लिए तो काम शुरू किया था। तो मुझे कहते मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने कहा ठीक है खाना खाएंगे। उसके बाद मैं जीत के वापस आ गया। फिर मुझे कॉल की गई कलर टीवी से। अच्छा, वहाँ पर मेरा दोस्त है सैफ, जो एंडामल कंपनी में डायरेक्टर थे, उन्होंने जिनके अंडर बहुत सारे शोज आते हैं जैसे बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है। सैफ तो इस शो में पंकज के साथ भी था, ये वो सैफ है? ये वही सैफ है अब मैं मिला उनसे जी। बिल्कुल। तो उसने मुझे कॉल की, मुझे बहुत बार बुलाया गया, मैं नहीं जा रहा था। जुबैर कराची वाला, अपना एयरवाई वाला जुबैर शकूर, ओके। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि भाई आपको जाना ही जाना है। वो फिर माँ बन जाता है मेरी। भाई अब बोला ना जाना है तो जाना है, बस खत्म। सैफ को आपने नाराज नहीं करना। अच्छा, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे पहला उनके साथ जो एक शो डिस्कस हुआ था वो था कॉमेडी नौटंकी थिएटर, जिसमें रंजीत थे, शक्ति कपूर साहब थे, काम्या पंजाबी, रश्मि, ये बहुत बड़ी टीम थी। और उसके अंदर सुनील ग्रोवर अभी मतलब उस में आ ही रहा था, अभी नया नया था, बिल्कुल न्यू टैलेंट में था। तो उस शो के 4 एपिसोड चल चुके थे। मुझे उस शो का राइटर बुलाया गया था, ओके ओके। एज राइटर बुलाया गया था। तो मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर उनकी जो थी अभिषेक रेगे थे हेड चैनल के, शीतल थी और अपना निशा थी। उन्होंने कहा जी कि नसीम जी आए हैं तो इनसे क्या करवाना है। तो कह जी स्क्रिप्ट लिखे, ये करे वो करे। तो कहते कि ये जो एपिसोड चल रहा है इसके अंदर फलां कैरेक्टर जो है, नसीम जी इसमें कोई कैरेक्टर तो देखें आप, तो आप कोई करें कैरेक्टर कोई। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। उनका वो महाभारत चल रहा था, वो कैरेक्टर था उसके अंदर। तो मैंने उसके कैरेक्टर किया। मुझे कहते हैं इसको आप पंजाबी कर सकते हैं। उनको शायद मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, आप इसको पंजाबी में कर देंगे। मैंने कहा जी पंजाबी में कर देता हूँ। मैंने उसको राई साहब की टोन में कर दिया। अच्छा, हाँ, तो मैं उसमें कहता हूँ कि ध्रुधी ऐस घर च जरा ध्यान न रही, इत्थे हर जगह ते कैमरे लगे ने, ते कैमरा एक या दो नहीं 5 कैमरे लगे ने, ते उन्हां 5 कैमरे जो सिर्फ एक कैमरा ठीक है ते 24 खराब ने, ते ठीक केड़ा है ये तो आप देखना है। ठीक है, तो इस तरह वो उनको कोई पसंद आया। तो उन्होंने कहा जी कि आप अगला एपिसोड भी करें। तो ये कैरेक्टर फिर उसके बाद लिखना भी शुरू कर दिया वहाँ पर, तो उनके साथ मिलके। फिर उनके साथ अपना डायरेक्शन में भी उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया।